बात करेंगे मार्केट मंत्रा की। आरबीआई पॉलिसी को लेकर ब्याज दर चेंज ना होने की आकाश जिंदल की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है। इसके अलावा आरबीआई पॉलिसी आकाश जिंदल की सीआरआर रिड्यूस की प्रेडिक्शन भी सही साबित हुई है। सीरिया में तख्ता पलट से ग्लोबल इकोनॉमी में घबराहट है। बांग्लादेश में ग्लोबल फंड्स का जाना बंद। इकोनॉमिक टर्मिनल के चलते ग्लोबल फंड्स बंद हुए हैं। साउथ कोरिया के अंदर जीडीपी में कमी देखने को मिली है। और इस वक्त हमारे साथ खुद मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपने पहले जिस तरह की आशंका जाहिर की थी वैसा ही हुआ, और आज किस तरह से आप बाजार को देख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। यही चीज मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की, मेरी आकाश जिंदल की प्रेडिक्शन थी कि रेपो यानी ब्याज दर में कोई कटौती नहीं होने वाली। ये मेरी प्रेडिक्शन थी और ये प्रेडिक्शन सच साबित हुई है। उसके अलावा मैंने एक और चीज कही थी कि लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। टीआरआर कैश रिजर्व रेशियो रिड्यूस की जा सकती है। कैश रिजर्व रेशियो रिड्यूस की गई है। टीआरआर दर्शकों को समझा दूं, कैश रिजर्व रेशियो वो पैसा जो बैंकों को अपने पास रखना होता है, यानी वो अगर कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, लिक्विडिटी आ जाती है मार्केट्स में। तो आरबीआई ने बड़ा समझबूझ के साथ हालात को देखते हुए ये फैसला किया है कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट ना कम किए जाए, बट क्योंकि इकोनॉमी को लिक्विडिटी चाहिए, इकोनॉमी को ग्रोथ चाहिए, तो इसलिए लिक्विडिटी जो है थोड़ी सी बढ़ाई है। अब आपने जो दूसरी बातें कही बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो कुछ सीरिया में हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आज दुनिया के सभी देश आपस में कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सी कंट्रीज ऐसे होंगे जो सीरिया से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करते, बट इनडायरेक्टली आज ग्लोबल इकोनॉमी आपस में सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये इंपैक्ट तो है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में आज शायद वहां के लोगों को रियलाइज हो रहा होगा, 4 महीने पहले सरकार का तख्ता पलटा गया कि नई सरकार आएगी। अब देखिए, नई सरकार आती है, मानते हैं 3 दिन 5 दिन या हफ्ता नई सरकार को ज्वाइन करने में, चीजों को समझने में लगता है, लेकिन अब 4 महीने हो चुके हैं, तब भी नई सरकार वहां की इकोनॉमी को लेके कुछ नहीं कर पाई है। अगर वहां की इकोनॉमी और डाउन गई है। जो कुछ वहां हो रहा है, जिस तरह की अफरा तफरी हो रही है, जिस तरह का वायलेंस हो रहा है, हमारे हिंदुओं के ऊपर जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, उससे वहां की इकोनॉमी और डाउन गई है। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में लोगों को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पे तो नहीं जा रहा। और बांग्लादेश के इकोनॉमी का डाउन जाना बांग्लादेश के लिए बहुत नुकसान है, ना सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए ये नुकसान की बात है। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की ग्रोथ चल रही है। तो देखिए, आकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आकाश जी, आपका बहुत शुक्रिया ये सारी बातें बताने के लिए मार्केट को लेकर।